द डायग्राम शोज टू पेयर्स ऑफ हैवीली चार्ज्ड प्लास्टिक क्यूब्स। ये डायग्राम में एक ये प्लास्टिक का क्यूब है और एक ये है। क्यूब 1 एंड 2 अट्रैक्ट ईच अदर। 1 और 2 क्यूब जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन की फ़ोर्स को ये एरोज़ के ज़रिए दिखाया गया। क्यूब 1 के ऊपर 2 की अट्रैक्शन की फ़ोर्स लग रही है इस एरो से, और क्यूब 2 के ऊपर ये फ़ोर्स लग रही है 1 की। सो डायग्राम के मुताबिक जो दिखाया गया है, क्यूब 1 और क्यूब 2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड क्यूब्स 1 एंड 3, ये 1 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दो डायग्राम्स हैं, 1 और 2 और 1 और 3 क्यूब्स हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द फोर्सेस ऑफ क्यूब 2 ऑन 3। कौन सी डायग्राम होगी इनमें से जो क्यूब 2 की 3 पे एंड क्यूब 3 ऑन 2, क्यूब 2 की 3 पे और क्यूब 3 की 2 पे फोर्स को कौन सी डायग्राम बेहतर रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें ये फोर्स जो एरोज़ हैं ये फोर्स की डायरेक्शन को बता रहे हैं। क्यूब 2 पे बाहर को फोर्स लग रही है क्यूब 3 की वजह से, और क्यूब 3 पे क्यूब 2 की अट्रैक्शन की फ़ोर्स है। ये बाहर को एरो शो करता है कि रिपेल हो रहा, तो यहाँ पे ये क्यूब 2 और क्यूब 3 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इस डायग्राम के मुताबिक क्यूब 2 को 3 अट्रैक्ट कर रहा है, ये फ़ोर्स है, और क्यूब 3 पे क्यूब 2 की अट्रैक्शन की फ़ोर्स है। इस डायग्राम के मुताबिक जो क्यूब 2 है वो इस 3 को रिपेल कर रहा है, और क्यूब 3 इस क्यूब 2 को अट्रैक्ट कर रहा है। किसी एक क्यूब पे जो एरो है वो दूसरे क्यूब की फ़ोर्स को ज़ाहिर कर रहा है। सो ये हमारे पास 4 डायग्राम्स थी, और शुरू में ये सिचुएशन गिवन है कि जो क्यूब्स हैं 1 और 2 ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहीं से हम देख लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्ज हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर ऑपोजिट चार्ज हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 1 और 2 क्यूब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। तो मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि क्यूब 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्यूब 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एरोज़ शो कर रहे हैं अट्रैक्शन को। और क्यूब 1 और 3 एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, स्टेटमेंट में भी कहा गया। तो अगर 1 और 3 एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हमने पहले ही सपोज़ किया हुआ कि 1 के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्यूब के ऊपर भी है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो यहाँ से हमने फ़र्ज़ किए इनके ऊपर चार्ज, और हमें ये पता चला कि क्यूब 2 और 3 के ऊपर एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज है। अगर 2 पे नेगेटिव है तो 3 के ऊपर प्लस चार्ज है। तो इन डायग्राम में से हम ये देख सकते हैं कि ऑपोजिट चार्ज होने से 2 और 3 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इसमें ये एरोज़ शो कर रहे हैं कि क्यूब 2 और 3 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनको फिर समझ लें, क्यूब 2 पे 3 की अट्रैक्शन की फ़ोर्स 3 की तरफ है, और क्यूब 3 पे 2 की वजह से अट्रैक्शन की फ़ोर्स क्यूब 2 की तरफ है। सो जो डायग्राम सी ऑप्शन में है ये करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट चॉइस है सी, 2 और 3 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। So this is the required answer of this numerical problem.